यस वेलकम स्टूडेंट्स। आज नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और टॉपिक जो है आज का हमारा सेल ऑर्गेनल्स है। और कल जो है मैं आपको साइटोप्लाज्म तक बता चुका हूं और आज आप सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देख लीजिए। जल्दी मैं बता देता हूं आपको इसके अंदर कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हो गया कि मीन्स ऑर्गन्स ऑफ द सेल, यानी कि इसको हम जो है क्या बोलते हैं, सेल के ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर भी उनके ऑर्गन्स को देखा जाता है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स देखे जाते हैं। उनके भी अलग अलग फंक्शन वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स में सब सेलुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी बताया था कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर ही अलग अलग प्रकार के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सब क्या है बेटा आपके, ये सब सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं। ठीक, इसलिए इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के नाम से जाना जाता है। ये स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले उसी के छोटे अंग कहलाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं स्पेशली बेटा, साइटोसोल के अंदर। तो यहां पर मैंने कल आपको साइटोसोल बताया था कि साइटोप्लाज्म जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, तो अब ये समझ लो बेटा, ये हम अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसके, सेल की। यहां पर साइटोसोल क्या होगा, दैट इज द कंप्लीट लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, जिसके अंदर सारे के सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, एम्बेडेड, एम्बेडेड यानी कि उसमें पाए जाना। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद अगर देखें तो सेल ऑर्गेनल्स के पर्टिकुलर शेप भी होते हैं, खास अलग अलग तरह के शेप आपको देखने को मिलेंगे, उनके स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और उनके स्पेसिफिक यानी खास फंक्शन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना बेटा। तो अब सबसे पहले जो यहां पर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये आपका सेल ऑर्गेनल है जो आपके सेल के अंदर खास तौर से देखने को मिलता है। ये किसमें पाया जाता है बेटा, साइटोसोल के अंदर। ठीक, और ये जो है इसका एक एंड जो है, जो मैंने यहां पर ये पॉइंट लिखा भी मैं इसको समझाता हूं, पहले समझ लो कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, झिल्ली का बना हुआ होता है। ठीक है, किस फॉर्म में दिखाई देगा आपको, ट्यूब की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में, और साथ ही साथ ये कैसा दिखेगा आपको सेल के अंदर, ये दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी कि एक जाल के तरीके से फैला हुआ देखने को अंदर मिलता है। ठीक है, किसमें, सेल के अंदर। अच्छा, अब यहां पर ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जैसा आप कह सकते हो। उसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, मतलब लिक्विड वगैरह जो है ट्यूब्स की फॉर्म में, इंटरसेलुलर फ्लूइड टाइप का एक तरह से देखा जाएगा। ठीक है, शीट्स की फॉर्म में एक के ऊपर एक तह देखी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी कि आपका नेटवर्क की फॉर्म में भी, जाल के फॉर्म में भी पूरे ऑल ओवर द सेल उसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। अब जो इसी के पास अगर हम देखें, इसमें समझें, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस वो एक तरफ तो कनेक्ट होता है न्यूक्लियस से, यानी कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हो। ठीक है, और दूसरी तरफ कनेक्ट होता है किससे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरा हिस्सा आपका नीचे न्यूक्लियस से अटैच होता है। यानी कि आप साइटोप्लाज्म के अंदर अगर देखो तो ये स्ट्रक्चर जो होंगे वो किस तरह से दिखाई देंगे, शीट्स की फॉर्म में, यानी कि फोल्डिंग की फॉर्म में भी एक ऊपर एक तय बाई तय दिखाई देंगे आपको, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर आपके मतलब एंजाइम्स वगैरह फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोला। डायग्राम आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगा, तभी आप लोग को चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा लिख करके नोट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा समझाना होता है, क्योंकि डायग्राम के आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, इसलिए डायग्राम में ज्यादातर नहीं बताता बेटा आप लोग को। ठीक है, लेकिन एंड में जरूर बता दूंगा। अच्छा, अब इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया। ठीक, ये पॉइंट आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है, यानी कि हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स सारे सेल्स में होंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन हमारे जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। बाकी आप कहीं से भी टिश्यू उठा लीजिए, ठीक है ना, कहीं से भी कोई पीस आप फ्लैश का ले लीजिए,
सभी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे, जो एक सिरा उनका किससे अटैच होगा, न्यूक्लियस से, और दूसरा सिरा जो होगा उसका किससे अटैच होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी में मैंने फंक्शंस भी बता दिए हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिक्रीशन, और साथ ही साथ सपोर्ट करना किसको, सेल के स्केलेटल फ्रेमवर्क को। अब ये समझ लो ये क्या चीज है। जैसे कि आप जानते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसकी वजह से यहां पे टाइप्स भी आ जाता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं, पहले इसको समझ लो कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो जाहिर सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस भी वहां पर होगा। यानी सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर लिपिड सिक्रीशन की बात आती है, यानी कहीं ना कहीं फैट्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। यानी जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है वो प्रोटीन सिंथेसिस ना करके लिपिड का सिक्रेशन करेगा, इस चीज पर ध्यान रखना है आप लोग को। और साथ ही साथ एक पॉइंट और समझिए, जैसा मैंने आपको क्या बताया, तय बाय तय, यानी कि शीट की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में और ट्यूबुल्स की फॉर्म में इनको देखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्केलेटल फ्रेमवर्क को भी ये फॉर्म करते हैं, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक पॉइंट और आप लोग को मैंने कल बताया था साइटोस्केलेटन के बारे में, यानी कि साइटोस्केलेटन जो हो गया वो तो आपके प्रोटीन फाइबर्स थे जो कि सेल स्ट्रक्चर को पर्टिकुलर शेप देते हैं। ये उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है, बिकॉज ऑफ द, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द सेल। यानी मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, वो तो कर ही रहे हैं बेटा, वो तो आपके साइटोस्केलेटल सिस्टम है, मतलब वो तो साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये स्केलेटल फ्रेमवर्क को तैयार कर रहा है, यानी कि पूरा अंदर ही अंदर एक ढांचा भी तैयार कर रहा है ताकि सेल जो है वो कहीं से मतलब डी शेप ना हो, मतलब उनको पर्टिकुलर शेप में रखने में हेल्प करता है। इसलिए स्केलेटल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने में भी इनका काम माना जाता है। तो दोनों चीजों को याद रखना है, किसको बेटा, साइटोस्केलेटन को, पर्टिकुलर आपका सेल का शेप, साइज, हर चीज को फॉर्म करने के लिए साइटोस्केलेटन। और ये एक तरह से नेटवर्क, स्केलेटल सिस्टम को, मतलब एक तरह से स्केलेटल नेटवर्क को बनाने की वजह से ये भी सपोर्ट करता है किसको, स्ट्रक्चर को और उसकी शेप को। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ज्यादा डिटेलिंग करने के चक्कर में कभी कभी थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा बता जाता हूं, लेकिन फिलहाल आपको मेन पॉइंट समझना है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आरईआर और एसईआर, ये मैं अभी वैसे आपको यहां पर समझाने में बता चुका हूं। दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सरफेस पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से मैक्सिमम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प मिलती है किसको, सेल को। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर ज्यादा प्रोटीन जो सिंथेसिस होगा वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला डिफरेंस हो गया, मतलब टाइप हो गया। अब यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आ रही है। स्मूथ क्यों है, स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है, यानी कि राइबोसोम्स नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता लेकिन लिपिड्स को सिक्रीट करता है। ये पॉइंट आप लोग के क्लास 9 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आपके सामने हैं, सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए, आसान है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इसको नोट कर लीजिए।